आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की, राइट। सो किस तरीके से कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट कुड बी अ ट्रैप। बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, राइट, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से एंट्री लेते हैं, किस तरीके से ट्रैप क्रिएट करते हैं सो दैट कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पे फंस जाए, है ना। सो इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग बात करेंगे इस सेशन में, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी ना आए चीज़ें, है ना। सो कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, है ना, इजी लैंग्वेज में समझाने की, सो दैट कि जो भी इस वीडियो को देखे उसको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। वाई मोस्ट ट्रेडर बाय ऑन टॉप एंड सेल ऑन बॉटम, राइट। सो इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है खासकर रिटेलर के साथ, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि उसको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, बट वो फंस जाता है ट्रैप में, राइट। सो मार्केट क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है, राइट, क्योंकि जितने भी बिग फिश हैं, राइट, जो बड़ा पैसा डाल रही हैं, राइट, उनको उनके ऑर्डर को फिल करने के लिए उनको चाहिए रिटेलर, राइट। सो वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि रिटेलर को एनी हाउ आपको बॉटम पे सेल करना पड़ता है, राइट, और टॉप पे उनको बाई करना पड़ता है। रीज़न, राइट, वो इस तरीके के इल्यूजन दिखाते हैं मार्केट में, जिसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं, राइट। सो इस तरीके से जितने भी रिटेलर होते हैं मार्केट में वो आपके यहाँ पे इन सारी चीज़ों में आपके ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग होती है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, राइट। जो हमारे रिटेलर पैसा लूज करते हैं उनका रीज़न क्या रहता है, राइट, किस तरीके से ये ट्रैपिंग आपकी मार्केट में वर्कआउट करती है। सो प्राइस जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, राइट, जहाँ से हमें लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट, कि भाई ये कोई लेवल है, राइट। सो यहाँ से मार्केट आपका जाने वाला है ऊपर। सो जैसे ही उनको कोई कैंडल ऊपर दिखती है वो इमीडिएट एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब किस टाइम फ्रेम पे वो काम करते हैं ये भी बहुत मैटर करने वाली चीज़ है ना। सो रिटेल जम कर जाते हैं ट्रेड में एंड देन प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है, राइट, और उनकी स्टॉप लॉस कर लेता है, राइट। सो ये ट्रैप होता है ना, तो वो आपका इस तरीके से वर्कआउट करता है। जब उनका स्टॉप लॉस कट गया तो ऑलमोस्ट उन्होंने पैसा लूज कर दिया, राइट। सो बिग प्लेयर क्या करते हैं, इस तरीके के जो उनके ऑर्डर होते हैं इस तरीके से उनके ऑर्डर फिल होते हैं, राइट। जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस कट रहे हैं ना वो उनके ऑर्डर फिल हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो ऑर्डर, जहाँ पे उनकी एंट्रीज हो रही होती हैं, राइट। सो इस तरीके से वो क्या करते हैं वहाँ पे एक, इसको हम बोलते हैं फेक आउट, राइट। सो एक ट्रैप बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं फेक आउट का, राइट। सो 90% जो रिटेलर होते हैं ना वो उसमें फंस जाते हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, है ना, वो सारी चीज़ों पे हम लोग करेंगे फर्दर। ऑलराइट, आप समझ लेते हैं कि व्हाट इज ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट किस तरीके से होते हैं, प्राइस मूव बियॉन्ड ए स्ट्रॉन्ग लेवल, राइट। जो भी आपका लेवल होता है उस लेवल पे सस्टेन करता है, राइट, उसके ऊपर कोई विक नहीं बनाता, राइट। और उसके साथ हमें जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, राइट। वहाँ पे एक हमें कॉन्टिन्यूशन पैटर्न नजर आता है, राइट। सो इस तरीके की काफ़ी कंफर्मेशन जब हमें मिलते हैं, राइट, तो वो एक तरीके का ब्रेकआउट होता है और उसको हमें पहचानना होता है, राइट, कि इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट और इट्स अ फेक आउट, राइट। सो वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए। सो बिग मनी क्या करती हैं, वो एंटर करते हैं, राइट, ऐसे सिनेरियोज में जब इस तरीके का कोई एक्चुअल ब्रेकआउट होने वाला होता है कहीं पे तो वो एंटर करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, उनका काम ही होता है एक्मुलेट करते हैं, राइट। पहले एक्मुलेट कर देंगे और हमें क्या दिखेगा वहाँ पे, हमें वहाँ ये दिखेगा कि जो बायर हैं और सेलर हैं, राइट, उन दोनों के बीच में एक हमें बैलेंस वहाँ दिखेगा, राइट। वहाँ प्राइस रुकेगा, राइट। अगर प्राइस वहाँ नहीं रुक रहा है, राइट, इमीडिएट वहाँ से कोलैप्स हो गया है तो आप समझ जाएंगे। और ऊपर उसने मार्केट ने एक विक्सी बना दी एग्जांपल के तौर पे, अगर हम समझें किसी कैंडल को, जैसे यही एक लेवल था, राइट, और मार्केट यहाँ से आपका इस तरीके से बढ़ा, राइट। ये मैंने एक कैंडल ड्रॉ कर दी, राइट, ऐसे कुछ गया और जब ये कैंडल क्लोज होती है उस टाइम ये क्या हो जाता है, कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है, राइट, यहाँ पे ये क्लोज हुई, राइट। सो ये बड़ी सी उसने बिग बना दी, राइट, इस तरीके से। एंड देन एक इस तरीके से आपको दिखेगी एंड देन इसके नीचे, राइट। सो इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से होती है आपकी ट्रैपिंग, राइट। सो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। वहीं हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। सो ब्रेकआउट में कैसे होगा, इस तरीके से होगा आपका, राइट। ये आपकी कोई कैंडल है एग्जाम्पल के तौर पे, राइट, एंड कुछ ऐसा कुछ दिखेगा आपको, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट, एंड देन ऐसा कुछ, राइट। सो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है, राइट। ये जो ब्रेक
आउट हो रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, राइट। कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें नज़र आना चाहिए, है ना। बायर सेलर के बीच में बैलेंस नज़र आना चाहिए, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न है, राइट। सो यहाँ पे रीटेस्ट जोन होना चाहिए, है ना, ये जो टेस्ट जोन है ना, ये रीटेस्ट जोन जरूर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। जब तक प्राइस को रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये एक वैलिड है, क्योंकि आपका जो फेक आउट होता है ना, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं कभी, वो हमेशा जैसे मैंने अभी दिखाया था पिछले एग्जाम्पल में, वहाँ रुकेगा ही नहीं, फटाक से आपका नीचे आ जाएगा, जितने लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस लगे सबके स्टॉप लॉस खा लेगा, राइट। ऐसा सीन होता है, उनका काम ये होता है, उन्हें सेल करना है, सेल करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए बायर चाहिए, है ना, जो उनकी क्वांटिटी को खरीद पाए, तो क्या करेंगे, वो एक लंबा सा ऐसा दिखा देंगे, राइट। इसके ऊपर उन्होंने यहाँ दिखा दिया, जैसे ही उनकी सारी क्वांटिटी फिल हो गई, राइट, उसके बाद की क्लोजिंग हमेशा नीचे होती है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। सो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी वर्कआउट होती हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि फेक आउट क्या होता है और एक ब्रेकआउट क्या होता है, राइट। सो इसमें हमेशा आपके ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम होगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी, यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो फेक आउट का जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, है ना, कि प्राइस आपका, जैसे कि आपका ये लेवल था, है ना, प्राइस पे सस्टेन ही करेगा, है ना, सस्टेन ही करेगा, इस तरीके का कोई आपको भी बना के दे देगा ये, है ना, इस तरीके का भी बना के दे देगा। और अगली कैंडल भी एकदम इतनी फास्ट होगी अगली कैंडल कि आप निकल ही नहीं पाओगे, राइट। इस तरीके से कैंडल बना देगा, ऐसा, ऐसे बनाता है, राइट। सो आपके सबके स्टॉप लॉस कट जाएंगे यहाँ पे, जितने भी रिटेलर बैठे होंगे ना, ज़्यादा ऑलमोस्ट रिटेलर के, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये, उन्हें तो यही लगेगा कि वो तब तक यहाँ तक मार्केट रखेंगे, राइट, जब तक उनके ऑर्डर नहीं फिल हो जाते हैं, और उसके बाद इतनी तेज़ी से मार्केट लेके आएंगे ना, सबके स्टॉप लॉस खा लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, राइट। उन्हें एनी हाउ रिटेलर का पैसा तो खाना है, क्योंकि किसी ने उन्हें ही पैसा बनाना है, तो क्योंकि उनकी नंबर कम है लेकिन उनके पास अमाउंट ज़्यादा है, राइट, बड़ा अमाउंट पुल करते हैं। सो जब आप इस बिग को देखोगे ना, यहाँ वॉल्यूम बहुत कम होगा, यहाँ वॉल्यूम बहुत कम होगा, राइट। ना ही कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न है यहाँ पे, ना कोई सेलर वायर में कोई भी बैलेंस है यहाँ पे, है ना, ऐसी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी इस तरीके के। जब फेक आउट आएगा, राइट, सो स्टॉप लॉस खा लेगा, रिवर्स हो जाएगा आपका, है ना, टू ट्रैप वीक ट्रेडर एंड कलेक्ट लिक्विडिटी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। प्लेयर इंटेंशनली, ये तो इंटेंशनली होता है, राइट, क्योंकि हमने अपना काम करना है, ठीक है, उन्हें तो पैसा कमाना है ना, सीधी सी बात है ना। तो रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और ऑब्वियस सी बात है कि मनी रिटेलर अपना लूज कर देंगे। सो इस तरीके से फेक आउट होता है, उनको हमें पहचानना पड़ता है ना, सो दैट कि हम एक अच्छा सेटअप ढूंढ पाए, है ना। उन्हीं की डायरेक्शन में काम करना होता है, राइट। जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें भी काम करना पड़ता है, राइट, तभी पैसा बन सकता है, अदरवाइज पैसा नहीं बन सकता, राइट। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है, क्योंकि हम लोग जो इंडिकेटर ये सब यूज़ कर रहे हैं, वो उन्हें सब कुछ पता है कि भाई कहाँ पे आपका, कहाँ रिटेलर बैठा हुआ है ना, उन्हें सारी चीज़ें पता है। तो उसी हिसाब से, सो वाई फेक आउट एग्जिस्ट, ये क्या है, बिकॉज मार्केट नीड बायर चाहिए होता है, सेलर भी चाहिए होते हैं, है ना, और लिक्विडिटी, बिना लिक्विडिटी के मार्केट, मार्केट एक डायनेमिक्स में काम करता है, राइट, हमेशा आपको ऐसे ही दिखेगा, राइट। अगर आपने चीज़ें सीख ली कि किस तरीके के इसके डायनेमिक्स काम करते हैं, राइट, तो उसके लिए हम, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप लोग हमारी साइट पे आइए, वहाँ पे चेक करिए, राइट, यू कैन कॉन्टैक्ट, और फिर उस तरीके से ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, राइट। ये तो बहुत ही ब्रीफ है, राइट। तो किस तरीके से हम लोग फेक आउट, आपका ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, राइट, उसके साथ साथ में क्या क्या डेटा हमें एनालाइज करना पड़ता है, राइट, जब भी हम एक एंट्री लेते हैं, राइट, कि मार्केट आगे कहाँ तक है, राइट, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सारी साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ती है, राइट, कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले, राइट, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो बात कर लेते हैं फेक आउट की। सो विदाउट लिक्विडिटी बिग प्लेयर कैन नॉट एंटर और एग्जिट लार्ज पोजीशन, क्योंकि उन्हें बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्फ्यूज़ करना है, चाहे बाई साइड में हो चाहे सेल साइड में हो। अगर बाई साइड करना है, राइट, तो उन्हें सेलर चाहिए होंगे, तो उनको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा जिससे कि मार्केट में रिटेलर को लगे कि अब मार्केट बिल्कुल गिरने वाला है ना, सो दैट कि वो अपनी सारी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो जाए, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाए, है ना। तो तभी वो एंटर कर सकते हैं मार्केट में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो खुद ही एंट्री करने लगे तो फिर खुद ही मार्केट चढ़ा देंगे ना, या खुद ही मार्केट गिरा देंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं गिराना ना, है ना, उन्हें तो साइलेंटली एक्मुलेट करनी है पोजीशन अपनी, है ना। सो इस तरीके से रहता है उनका। सो बिग प्लेयर उस प्राइस बियॉन्ड लेवल टू टिकर कराएंगे स्टॉप लॉस, है ना, टिकर ब्रेकआउट ट्रेडर जो ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं उनको बाहर कर देंगे मार्केट से, है ना, उनके स्टॉप लॉस भी खा लेंगे, उन्हें चीप प्राइस चाहिए, राइट। सो हमेशा
ऐसे लेवल पे बाई करते हैं जहाँ चीप हो, जहाँ पे डिस्काउंट में हो प्राइस, राइट। और हमेशा ऐसे प्राइस पे बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो ये आपका एक प्रीमियम प्राइस है, राइट, और ये एक आपका डिस्काउंट है, राइट। ये हो गया आपका पी, ये हो गया डिस्काउंट, राइट। सो कभी भी इंस्टीट्यूशंस कभी भी यहाँ नहीं बाई करने जाएगा, राइट। इंस्टीट्यूशन हमेशा प्रेफर करेगा कहीं ऐसे किसी लेवल पे यहाँ मिले, है ना, और यहाँ पे वो क्या करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन रिटेलर की थर्ड थॉट प्रोसेस बहुत अलग होती है, राइट। रिटेलर को तब प्राइस दिखता है जब वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, राइट, या फिर ऐसे ऐसे गिर रहा होता है, राइट। तो वो यहाँ पे आगे सेल करेगा, कहाँ सेल करेगा, यहाँ। बाई कहाँ करेगा, यहाँ, है ना। तो ऐसा होता है, तो रिटेलर हमेशा, और ये इंस्टीट्यूशंस को पता है कि रिटेलर क्या करना है ना, तो उनको वही चीज और दिखा देता है, उनको गलत तरीके से, उनको और इल्यूशन में डालता है, राइट। सो दैट कि वो और ज्यादा वही काम करें जो वो करना चाहते हैं, है ना, जो उनको दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से वो एंट्री करते हैं और फिर पैसा लूज करते हैं। सो इट्स अ गेम ऑफ चेस, विच प्लेयर आर 10 मूव अहेड, है ना, दे नो वेयर योर स्टॉप लॉस, राइट। सो ऐसे कह सकते हैं कि उनको कि इस तरीके से ये पता रहता है कि भाई कहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। सो अब हम समझ लेते हैं कि कॉमन एरर क्या है, बिगेस्ट मिस्टेक। ट्रेडर थिंक कि प्राइस क्रॉस रेजिस्टेंस, उन्हें लगता है कि भाई ये जो लेवल है ना, यहाँ से प्राइस क्रॉस कर जाएगा, है ना, इससे ऊपर चला जाएगा प्राइस, है ना, ऐसे कुछ ऐसे निकल जाएगा, है ना। बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ब्रेकआउट, है ना, इट कुड बी अ ट्रैप, और मोस्टली ऐसे तरीके की चीज़ें ट्रैप ही होती हैं, राइट। सो आइडली उनको पता ही नहीं है कि उन्हें लगता है ऐसे ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। होता कैसे है, ऐसे क्या, राइट। अब फटाक से ऐसे आएगा, ऐसे होता है ना। सो सबके स्टॉप लॉस हिट करा देता है। ए ब्रेक इज जस्ट प्राइस मूविंग पास्ट अ लेवल, अ ब्रेकआउट रिक्वायर कंफर्मेशन, जैसे हम लोगों ने बात की कि ब्रेकआउट जब होगा तो वो किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग डेटा एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है ना। सो ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती हैं, सो दैट कि हम ये समझ पाएँ कि कहाँ पे रिटेलर आपका मिस्टेक कर रहा है, राइट, किन लेवलों पे, सो दैट कि हम वो गलतियाँ ना करें, है ना। हमें इंस्टीट्यूशंस के पीछे रहना है, कहने का मतलब ये है ना, उनको फॉलो करना है ना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना है। हाउ रियल ब्रेकआउट लुक, किस तरीके से दिखता है, जैसे अभी बताया था, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, है ना, कैंडल किस तरीके से होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके की कैंडल होना चाहिए, है ना, इसमें कोई बिक वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका ये हो गया, है ना, इस तरीके की बिक जो हो जाती है, इस तरीके की बिक नहीं होना चाहिए खासकर, है ना। ये ऐसे होना चाहिए आपका, है ना, मतलब ऐसे होना चाहिए, या फिर बिक नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसी लंबी विक्स पसंद नहीं आती मार्केट को, है ना। अगर आप एक ब्रेकआउट देख रहे हैं तो, है ना, गुड वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए हमें, ठीक है, कोई विक नहीं होना चाहिए, प्राइस होल्ड अबव लेवल, ठीक है, प्राइस हमेशा लेवल से ऊपर होना चाहिए, राइट, इस तरीके से। सो ये जो कैंडल इसकी क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ये प्राइस को टेस्ट जरूर करना चाहिए, इसको प्राइस को टेस्ट जरूर करना चाहिए, जब तक ये टेस्ट नहीं करेगा ना प्राइस, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि बायर और सेलर में बैलेंस आउट है कि नहीं, है ना। सो कंट्रोल में होना चाहिए दोनों के, एंड पुशिंग विद कन्विक्शन, राइट। फिर उसके बाद प्राइस आपका आगे फर्दर पुश होना चाहिए, है ना, पुश होगा ही होगा, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा तो इस वॉल्यूम के साथ, तो हमें एक फर्दर इस तरीके के मूव देखने को मिलेंगे। हाउ फेक आउट लुक, फेक आउट किस तरीके से दिखता है, लॉन्ग बिक होगी, राइट, बिग क्लोजिंग नीचे कर देगा, है ना, नो फॉलो थ्रू नहीं होगा, फॉलो थ्रू जो नॉर्मली हमें चाहिए होता है ना, क्विक रिवर्सल होगा, आपको सोचने का मौका नहीं देगा वो, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई वो सोचने का मौका नहीं देगा आपको, ऐसा लेवल होगा, लंबी वीक बना देगा ऐसी, और क्लोजिंग देगा इसके नीचे जस्ट, है ना, कि भाई प्राइस आपको सपोज यहाँ से चला था, है ना, ऐसा होगा, यहाँ तक रखेंगे, तब तक जब तक सारी एंट्री नहीं कर लेते यहाँ पे, ठीक है। सब ने एंट्री कर ली की, लोगों को लगता है कि भाई नहीं नहीं मैं तो रह ही जाऊँगा, सब एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। और उसके बाद मौका नहीं देगा मार्केट, और अगली कैंडल जस्ट नीचे बना देगा, एंड देन ऐसा होता है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ों से बचना है ना, तो इस तरीके से फेकआउट आपका रहता है, राइट। सो इन सारी चीज़ों से बचना है। रियल ब्रेकआउट, ब्रेक होगा, रीटेस्ट करेगा, है ना, कंफर्मेशन हमें अगर मिलेगी, ठीक है, बाकी डेटा से, ठीक है, वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न बनना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ये आपका एक रियल ब्रेकआउट होगा। फेक आउट कैसा होगा, ब्रेक करेगा, इमीडिएट रिवर्सल दे देगा, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एक ट्रैप की तरह काम करेगा, है ना। सो ये हमारा रीटेस्ट रूल हो गया। स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रेड करता है ना, सो वो वेट करता है कि टू क्लोज प्राइस ऑफ द लेवल, है ना,
तो तब तक वो एंटर नहीं करता है, वेट फॉर द रीटेस्ट करवाएगा जो उनको, है ना, देन कंफर्मेशन को चाहिए, कंफर्मेशन अगर मिल जाएगी तो देन दे विल एंटर, राइट। दे डू नॉट चेज ब्रेकआउट को, चेज नहीं करते जैसे हम लोग चेज करते हैं रिटेलर, है ना, सो दैट कि वो किसी गलत प्राइस पे एंट्री ना कर लें, है ना, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे, राइट। सो स्मार्ट मनी की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो एंट्री करती है कि प्राइस ब्रेक करेगा, वेट फॉर द कैंडल क्लोज, वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन वेट फॉर, सो देन दे कैन एंटर इनटू अ ट्रेड, राइट, आफ्टर द कंफर्मेशन। सो रीजन क्या रहता है वहाँ पे, रियल टर्म में क्या आउटपुट क्या मिलता है कि रिस्क लो रहता है वहाँ पे, बेटर एंट्री प्राइस होता है और हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं फॉर सेटअप, तो इनको हम बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, राइट। तो ये इस तरीके से वर्कआउट करती है। अब प्रोफेशनल फार्मूला आपका क्या रहता है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, वॉल्यूम दिखना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी वहाँ पे, राइट, दिस इज हाउ प्रोफेशनली ट्रेड, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें ही सीखनी होती हैं, अगर ये चीज़ें रिटेलर ने सीख ली तो कामयाब हो जाता है वो, है ना, उसको पता होता है कि भाई सही ट्रेड कहाँ है, कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, राइट, तो काफ़ी हद तक अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकता है वहाँ पे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, राइट। सो कह सकते हैं जस्ट ब्रेकआउट इज इक्वल टू गैम्बलिंग, राइट, नो एज, हाई रिस्क और रैंडम रिजल्ट्स। अगर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारे पैटर्न्स मिलते हैं, रिटेस्ट करता है, वॉल्यूम दिखता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, देन वी कैन टेक अ ट्रेड, राइट, विद एज, मैनेज रिस्क एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट, राइट। सो इस तरीके से ट्रेड हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई फाइनली हमने क्या सीखा है ना। सो फाइनल ट्रूथ क्या है कि मार्केट इज नॉट डिजाइन टू रिवॉर्ड स्पीड, इट इज डिजाइन टू रिवॉर्ड पेशेंस, राइट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस तरीके आपका जब सेटअप बनेगा, राइट, तब आपको एंट्री लेनी है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। फिर आपको देखना है क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसमें, है ना, फिर वो सब चीज़ें हम एनालाइज करने के बाद एंट्री करते हैं, राइट। सो जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो उससे पहले अपने आप से पूछो कि भाई आप ट्रेड कर क्यों रहे हो, है ना, ट्रेड अगर ले रहे हो, ट्रेड लिया है तो क्यों लिया है ट्रेड, राइट, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास ये आंसर नहीं है, राइट, तो आपको कभी कन्विक्शन आएगा ही नहीं, राइट। आपको हमेशा ये फील होगा कि भाई मार्केट आपके एंटर करते ही आपके अगेंस्ट जा रहा है ना। सो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है ना, आपको जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो करनी है। अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, है ना। सो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जो भी आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, राइट। साथ ही साथ इसके साथ